गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ अ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब है कि जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी प्लांट को चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, ग्रोथ के लिए, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, उसकी एसेंशियलिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया उसकी एसेंशियलिटी का है, दैट इज एन एलिमेंट इज एसेंशियल इफ in its absence the plant cannot complete its life cycle and form viable seed। का मतलब है कि अगर कोई प्लांट है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एसेंशियल है, तो उसके एब्सेंस में दूसरा कोई भी एलिमेंट उसके काम को रिप्लेस नहीं कर सकता। मीन्स उस एलिमेंट से प्लांट को जो फ़ायदा हो रहा है, जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, जो एसेंशियलिटी है, अगर उसकी एब्सेंस हो गई तो प्लांट जो है उसको लॉस्ट होगा। वो अपना लाइफ साइकिल उसके बगैर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इट कैन नॉट रिप्लेस दोज फंक्शन बाय एनी अदर एलिमेंट्स। The second one is an element is essential if it forms a part of any molecule or constituent of the plant that is essential for the plant. For example, nitrogen in protein, magnesium in chlorophyll, and iron in साइटोक्रोम। ये क्या बताया है कि एलिमेंट एसेंशियल, मतलब एलिमेंट इज एसेंशियल इफ इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एनी मॉलिक्यूल और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट दैट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट। यानी अगर कोई भी एलिमेंट प्लांट के लिए एसेंशियल है सपोज, तो वो जो एनी मॉलिक्यूल का वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होगा। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन का, तो नाइट्रोजन उसका एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर बात करें क्लोरोफिल का, तो मैग्नीशियम उसमें होता है एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। सेम एज इन केस ऑफ अ साइटोक्रोम, जहाँ पे आयरन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो वही बोल रहा है कि अगर सपोज प्लांट की एसेंशियलिटी किसी मिनरल न्यूट्रिशन में है, तो कभी कभार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एसेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है वहाँ पे। थर्ड वन इज द एलिमेंट मस्ट एक्ट डायरेक्टली इनसाइड अ प्लांट एंड नॉट इनहेंस और सप्रेस द अवेलेबिलिटी ऑफ सम अदर एलिमेंट्स। मीन्स कि एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होनी चाहिए प्लांट में, डायरेक्टली इनसाइड प्लांट होना चाहिए, एंड नॉट इनहेंस और सप्रेस द अवेलेबिलिटी बाय अदर एलिमेंट्स। सो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किसी दूसरे एलिमेंट से सप्रेस नहीं होना चाहिए। और इसको जिस So these are some criteria of the essentiality of a plant, and then you can remember this one, the date 1939, and also University of California USA and the scientist name. चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। पेज नंबर 77 में एक चार्ट है, तो उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं जो ऑब्टेन्ड है वाटर से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो सबसे पहला वाला क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पे सारी कंसंट्रेशन इन ड्राई मैटर इन ppm फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है। ये वाला सारा जो है दिस वन इज कंसंट्रेशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन है ppm फॉर्म में। So this chart you have to keep in mind the concentration and the chemical symbol and some elements जो ऑब्टेन्ड हुए हैं वाटर से, कुछ ऑब्टेन्ड हुए हैं सॉइल से। उसके बाद में फर्दर हम पढ़ेंगे अबाउट कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो उनके कुछ एलिमेंट्स एज वेल उनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।